तो कहने लगा तुम्हें कैसे पता चला? कि मैंने कहा आप घर आएंगे तो मैं आपको ये बात बताऊंगी। मेरा मियाँ खैर उधर से फ़ोन किया तो उन्होंने दफ्तर वालों ने उन्हें ऑफ कर दिया कि यस के वालदा फोत हो गई है, तो आप अपनी बीवी के पास चले जाओ, अपना काम बांट लो। वो घर आ गए। जब घर आए तो बड़ा रो रो के आंखें लाल की हुई थी, वो जा नहीं थे सकते छोड़कर। तो वो एग्रीमेंट हुआ होता है 5 साल का, तो वो जा नहीं सकते थे। रो रो के उनकी आंखें लाल हुई थी और सबसे वीडियो कॉल कर करके बना के देख रही थी। मेरा बच्चा चुप करके देख रहा था और वो ये सब कहा कि कभी मेरे साथ गले लग जाता, कभी बाप के साथ गले लगता था। उन्हें दिलासा दे रहा था कि आप काम गलत कर रहा था उनका। तो जब वो मेरे मियाँ जो है वो बंद करके उनकी वालदा के दफना दिया गया तो उन्होंने वीडियो बंद की। तो मेरे मियाँ ने मेरे से पूछा, मैंने खाना बनाया तो मेरे मियाँ ने मेरे खाते पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला था कि तुमने उधर फ़ोन किया, पाकिस्तान फ़ोन किया? मैंने आगे से इशारा किया यूँ करके। तो मेरा मियाँ चुप कर गए। खाना खाने के बाद मैंने अपने बेटे से कहा कि आप जाओ अपने कमरे में, जाओ थोड़ी देर आराम, सो जाओ, आराम करो। तो वो उठकर अपने कमरे में चला गया। जब वो कमरे में गया तो मैंने बताया कि ऐसे मुझे आपके बेटे ने यह बात बताई है खेलते खेलते, और मुझे उसने बहुत मजबूर किया है कि आप फ़ोन करो, इस वक्त दादी की जान निकल रही है। मेरा मियाँ बहुत हैरान हुआ और मेरी शक्ल काफ़ी देर देखता रहा। कहने लगा कि बच्चा ही, कहने की मैं इस बात को तो इग्नोर नहीं करती, बच्चा है वो बातें बनाता है, चलो ठीक है, वो ख्याली दुनिया में रहता है, ठीक है, लेकिन ये बात कैसे हो गई? हम दोनों खामोश हो के कुछ अपने आप को और बच्चे को इग्नोर करने की कोशिश की। मेरा मियाँ उठकर बेटे के कमरे में चला गया और इधर उधर उससे खेलते खेलते आस्ता आस्ता उससे पूछे कि बेटा, और उसे कुछ नहीं याद था, बेटा आपने कैसे मामा को बताया ये बात? मामा से कैसे बात की थी? कहने का कौन सी बात है? छोटा था, 4 साल का था। आपने मामा को ये बताया, आपको कैसे पता चला? हमने कहा बच्चे फूल होते हैं, क्या पता है कि उन्हें ऐसा पता चल जाता हो। मैंने ये कह के इग्नोर कर दिया, मेरी बीवी ने भी ये कह के इग्नोर कर दिया। खैर इसी तरह वो कुछ ना कुछ वक्फे में हमें बातें कहता रहता था और हम इग्नोर करते थे, लेकिन वो सब हकीकत हमारे सामने होती जाती थी। हम दोनों मियाँ बीवी इस तौर पर ज़हनी परेशान थे। मैं ऐसे एक दिन दफ्तर से निकला और मैं रास्ते में आ रहा था और अपनी बेटी की सारी बातें सोच रहा था कि इसको कैसे ऐसी बातें पता चल जाती है, और मैं ये बात किससे शेयर करूं? कोई साइकिट्रिस्ट वगैरह को देखूं, किसी से बात ये शेयर करूं? अभी ये सोच ही रहे थे कि सामने से ट्रक आया और मेरे मियाँ का बहुत गंदी तरह से एक्सीडेंट हो गया। अब हमें तो नहीं पता था और उनके दफ्तर वालों को भी नहीं पता था, वो तो ऑफ करके निकल गए थे। उनके दोस्त थे, कुलीग थे, जिनके साथ कभी अक्सर वो घर आ जाते थे, तो उनके साथ हमारा राब्ता था। मैं इंतज़ार में बैठी रही, काफ़ी रात गुजर गई, मुझे बड़ी परेशानी हुई। जब काफ़ी रात गुजर गई तो मैं नहीं आया तो मेरा बेटा अपना सोया हुआ नींद से उठ के आके मुझे कहने लगा, अम्मी आप उठो और कुछ कपड़े पहनो तो मुझे भी पहनाओ, तो आपको टैक्सी मंगाओ, तो हमें फलाने हॉस्पिटल में जाना है। उसने नाम लिया, फलाने हॉस्पिटल में हमें जाना है। मैंने कहा क्यों बेटा? हमने क्यों वहाँ जाना है? हमारा वहाँ क्या काम है? कहने लगा डैडी नहीं आए ना घर। मैंने कहा हाँ बेटा, आपके पापा नहीं आए घर। तो कहने लगा कि पापा उस हॉस्पिटल में आए, उनका बहुत गंदे तरीके से एक्सीडेंट हो गया, तो बड़ी कोशिश की है कि उनकी जान ना चली जाए, लेकिन वो एक्सीडेंट तो होना था तो वो हो गया। तो अब मैंने इसकी देखा, मैंने इसे डांटा। मैंने कहा हर वक्त तारफाल बकते रहते हो, बकवास करते रहते हो, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें क्या खबर है? कहने लगा आप उनके दोस्त को फ़ोन करें। मैंने उनके दोस्त को फ़ोन कर दिया और वो सोई नींद से उठे। उन्होंने कहा क्या बात है? मैंने कहा कि इस तरह इतनी रात हो गई है तो उनका कोई पता नहीं है ना भाई। कहने कैसे हो सकता है, वो तो इतने बजे उठकर घर चला गया था, कहता था मुझे काम है कुछ, वो अपने बेटे के लिए परेशान भी था और वो तो घर चला गया था, तो मुझे तो उसकी कोई इत्तला नहीं, आपको क्या है? कहने लगी मुझे जाना है, तो मैं कैसे टैक्सी कराऊँ? ने क्या मैं टैक्सी भेज देता हूँ, लेकिन आपने जाना कितना? मैंने बताया मैंने फलाने हॉस्पिटल में जाना है जहाँ मैं कभी गई नहीं थी। मुझे कहने लगी तुम्हारा उधर क्या काम है? कहने लगी मैंने कहा मैंने जाना है, मैंने वहाँ पर मुझे काम है, मैंने जाना है। उससे दोस्त ने हमें टैक्सी करा दी और हम टैक्सी में जा रहे थे। मैं लगातार रोई जा रही थी। जैसे हॉस्पिटल पहुंचे मैंने अपने मियाँ का नाम बताया, उन्होंने बताया कि हाँ बहुत गंदी एक्सीडेंट की हालत में वो इधर आई है, इमरजेंसी वार्ड में। मैं बाहर जाके खड़ी हो गई।
उधर से नर्स और डॉक्टर आई, उन्होंने बताया कि आप, मैंने कहा मैं उनकी वाइफ हूँ। तो वो कहने लगे हम आपको इतला भेजने वाले थे, तो आपको किसने बताया? मैंने कोई बात नहीं की। और कहने लगे कि वो बहुत ही बुरी तरह उनका एक्सीडेंट हुआ है, टांग भी डैमेज हो गई है, बाजू में भी चोटें आई हैं, क्रिटिकल हालत में है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, आप बाहर इंतजार करो। तो देखो बहरहाल आप परेशान ना हो, मैं वहाँ पर बैठ के लगातार रोई जा रही थी, वहाँ बाहर चेयर पर बैठ के मैं रोई जा रही थी। तो मेरा बेटा मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि मामा आप मत रोए, डैडी जो है वो ठीक हो जाएंगे, तो वो उनकी जान को खतरा नहीं है, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो आप ना रोए। मैं रोते रोते अपने बेटे को देखा था, जैसे मुझे सब्र सा आ गया दिल में, मैं खामोश हो गई और मैंने तब उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया। फिर थोड़ी देर खामोश रहा, मैं भी खामोश रही और हम इंतजार करते रहे। इतने में इमरजेंसी का लाइट बंद हो गई और डॉक्टर बाहर आए और मुझे वो मुबारकबाद देने लगे कि आपकी मियाँ को हमने, बहुत क्रिटिकल हालत थी लेकिन हमने उसके केयर कर ली है, अब उनको हम वार्ड में भेज रहे हैं। वो उनको वार्ड में उन्होंने भेजा, मैं गई तो फिर मेरा मियाँ बेहोश था। मैं उधर जाके उसके पास बैठ गई, मेरा बेटा उठ कर आया और मुझे कहने लगा मामा मामा हम आप बहुत जल्दी पाकिस्तान जाने वाले हैं। मैंने बड़ी हैरानगी से उसका चेहरा देखा, मैंने कहा कैसी बातें कर रही हो बेटा, आप बार बार मुझे कौन सी बातें बता रही हो? कहने लगा हाँ ना, हम अब पाकिस्तान चले जाएंगे, हम बाबा भी पाकिस्तान चले जाएंगे, तो वहां पर हम जाके फिर सेट हो जाएंगे, वहां पे बाबा सेट हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं समझी उसकी बात, में देखने लगी। फिर वो थोड़ी देर के बाद मेरे पास आया, फिर कहने लगा मामा बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उनकी टांग भी ठीक हो जाएगी, उनके बैक में जो लगी है वो भी ठीक हो जाएगी, तो उनके बाजू पर भी आराम आ जाएगा, ऐसे हो जाएंगी जैसे उन्हें लगी नहीं थी। मैं फिर हैरानगी से अपने बेटे का मुंह देखती रही। थोड़ी दिन की रोशनी हुई तो मेरा बेटा सो गया और मेरा मियाँ ने आंख खोली और वो होश में आ गए। डॉक्टर वगैरह आके देख कर गए, उन्हें दवाइयाँ तजवीज़ करके गई। मेरे मियाँ ने मेरे से पूछा तुम कैसी आई? इन्होंने इतला दी थी तुम्हें? मैंने कहा नहीं, आपके बेटे ने मुझे बताया था, इस हॉस्पिटल का नाम भी बताया था और ये भी बताया था कि आपका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया, आप सोचते हुए जा रहे थे आपका एक्सीडेंट होता है। उस पर मेरे मियाँ बहुत हैरान हुआ। मेरे बेटे, हम दोनों अपने बेटे की तरफ देखते रहे। मुझे कहने लगा इससे क्या हो गया, अभी तो ये 4 साल का है। हाँ ऐसा ही सब कुछ हुआ था। तो कहने की इसी ने मुझे इस हॉस्पिटल का नाम बताया था। मैंने हैरानगी से देखा। कहने लगा कि इन्होंने इतला नहीं दी थी? कहने लगी नहीं। इतने में उनका दोस्त और उसकी वाइफ आ गए और वो काफी देर हमारे साथ बातें करते रहे, बैठते रहे, पूछते रहे। फिर उन्होंने हमें 2 दिन में हम वहीं पर ठहरने लगे, क्योंकि मैं बेटे को लेके इतनी दूर अकेले घर में नहीं रह सकती थी, तो मैं रात को उनके पास ही रहती। तो दोस्त जो है सारा मतलब आता जाता, उसकी बीवी मेरे पास रहती, खाना वगैरह हमें लेके चले जाते। 4-5 दिनों के बाद उन्हें हमें ऑफ कर दिया और मैं अपनी मेয়ে को लेकर घर आ गई। हम जब घर आ गए तो 1-2 दिन गुजरे तो इनका दोस्त दोबारा वापस आया और वो कंपनी के कुछ कागज लेकर आया। उसने बताया कि आपको ऐसे यहाँ से ऑफ कर दिया है, तो आपकी फ्लाइट है तो आप पाकिस्तान वापस चले जाए। और अब उन्होंने आपकी उधर कंपनी में इतला दी है और वो कंपनी वाले आपको मुसलसल वहीं पर आपकी चाप रखेंगे और आपको मुख्तलिफ मुल्कों में नहीं भेजेंगे। इन्होंने यहाँ से उनको ऐसा इन्हें तजवीज़ कर दिया। उन्होंने दफ्तर वालों ने सोचा कि एक टांग और एक बाजू तो ये अब इस काबिल ही नहीं रहा कि ये नौकरी कर सके, इसको बैक भी लग गई है, रीढ़ की हड्डी पे चोट आई है, तो उन्होंने ऐसा तजवीज़ कर दिया। खैर हमें उन्हें खासी रकम भी दी, पैसे भी दिए, बोनस भी दिया मेरे मियाँ को कि इन्हें कोई परेशानी ना हो। जैसे कि मेरे बेटे ने हमें बताया था तो वैसे ही सब कुछ हुआ। मैं अपने मियाँ को लिया और हम पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आने के बाद ये फिर उस तरीके दफ्तर में पाकिस्तान जैसे उतरे तो मेरे मियाँ की टांग भी ऐसी हो गई, बाजू भी ठीक हो गया, टांग भी ठीक हो गई, बैक वो भी जैसे कुछ भी कोई तकलीफ हुई नहीं थी।